ठाक हो। अल्लाह ताला आप लोगों को खैर आफियत हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। तो आज हम आते हैं नस्व और सलीम की गुफ्तगू की मशक़ की तरफ। और मशक़ का तरीक़ाकार वही है बिल्कुल कि आपने अच्छे तरीके से जब रीड आउट कर लिया तो आपने मशक़ी सवालात को ख़ुद ही सॉल्व करना है। और इन सवालात में से जो सवाल नंबर 1 है मशक़ का, वो है मुख्तसर सवालात के जवाबात। तो ये मुख्तसर सवालात के जवाबात आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। आप लोगों ने इन सवालात के जवाबात इसमें से तलाश करने हैं। आपको उम्मीद है कि पढ़ने के साथ ही याद हो गए होंगे, लेकिन फिर भी आपने इनमें से तलाश करने हैं। जो सवाल का जवाब आपको समझ में ना आए तो आप लोग वो पूछ सकते हो। हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 है कि मदर्ज झैल मुहावरात के मानी लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। तो जैसे बिल्कुल सादा सादा से अल्फाज हैं, यानी अल्फाज वो तरकीब की शक्ल में हैं। जैसे जी लगना यानी दिल लग जाना, किसी चीज़ का काम करने को दिल चाहना। कानो कान खबर ना होना यानी किसी को इसकी खबर ना पहुंचना। आवाज़ कसना कि किसी का मजाक उड़ाना। ज़मीन में गड़ जाना शर्मिंदा होना। दिल खट्टा होना यानी परेशान हो जाना, के वो दिल जिसको कहते हैं दिल टूट जाना। तो ये अल्फाज हैं। इन अल्फाज को आप लोगों ने जुमले भी इनके बना लेने हैं, लेकिन ये रफ करने हैं आप लोगों ने। आगे सवाल है कि सब का खुलासा मैंने जैसे पहले लेक्चर के अंदर मुख्तसर मैंने आपको अर्ज़ कर दिया था, उसी बात को आप थोड़ा सा बढ़ा कर निकलेंगे तो इसका खुलासा हो जाएगा। आगे सवाल है मदर्ज झैल अल्फाज की जमा लिखें, यानी ख़बर, अखबार, किताब, कुतब, मदरसा, मदारिस, इम्तिहान, इम्तिहानात, मुश्किल और मुश्किलात। आगे अल्फाज ये है जिनका आपने इराब लगाना है। और इराब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा तरीक़ाकार भी यही है कि हम शुरू में ही अल्फाज के मानी के साथ अल्फाज और इराब को डिस्कस करते हैं। तो पहला लफ्ज़ है सूरत, दूसरा लफ्ज़ है ताज्जुब, तीसरा लफ्ज़ है मस्जिद, चौथा लफ्ज़ है उमर दराज और आखिरी लफ्ज़ है बसरो चश्म। आगे ये एक इक़्तिबास दिया गया है, आप लोगों ने ये रफ लिख कर मुझे ज़रूर दिखाना है कि ये सवाल नंबर 6 है। और इसमें इक़्तिबास वही जैसे इक़्तिबास की तशरीह का तरीक़ाकार आपको समझा दिया गया है। मैं आपको 2 दफ़ा वो समझा चुका हूँ 2 लेक्चर में। तो ये इक़्तिबास आप लोगों ने रफ लिख कर मुझे चेक करवाना है। ये चेक ज़रूर करवाना बेटा, ताकि क्योंकि ये पेपर में जो सवाल 10 नंबर का आता है, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो साथ साथ चलती रहे। आगे अगला सवाल जो है इसके बाद वो है कि MCQs हैं कि पहला MCQs है सलीम को किसने आकर जगाया। तो 4 उसके ऑप्शन है, नसू ने, बेदारा ने, माँ ने, हज़रत भी ने। तो किसने आकर जगाया? बेदारा ने। मियाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे थे? शतरंज खेल रहे थे, खाना खा रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। तो वो किताब पढ़ रहे थे। माँ की गोद में कौन सोया हुआ था? बिल्ली, सलीम, लड़की, बेदारा। तो लड़की सोई हुई थी। सलीम डरता डरता कहाँ गया? मदरसे, बाज़ार, मस्जिद, ऊपर यानी ऊपर बाला खाने में गया था। अक्सर कौन घबराया करता है? मुब्तदी, चोर, झूठा, नालायक। तो मुब्तदी जो इब्तिदा में काम करना शुरू कर रहा है तो वो घबरा जाता है आमतौर पर। खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता था? नसू, सलीम, बेदारा और मनचला लड़का। तो इसमें सलीम जो था वो खेल के पीछे दीवाना बना फिर रहा था। तो ये बेटा ये एक्सरसाइज है। और आखिर में नावल की डेफिनेशन जो बिल्कुल मैंने स्टार्ट में पहले लेक्चर में ही आप लोगों को बता दी थी कि नावल की मुख्तसर वहाँ यहाँ बड़ी वजाहत के साथ लिखी हुई है, वो मुख्तसर से आपको याद हो जाएगी। तो याद दहानी के लिए उतनी ही काफ़ी है। तो इसमें एक्सरसाइज को पहला सवाल जो आप लोगों ने नोटबुक पर लिखना है मुख्तसर सवालात के जवाब, उसको मैंने नहीं दोहराया इसलिए कि वो आप लोग जब रीड अच्छे तरीके से कर लोगे तो वो खुद ही कर लोगे। अगले को मैंने सरसरी सा अगली पूरी एक्सरसाइज को मैंने दोहरा दिया। और अगली एक्सरसाइज में आप लोगों ने सवाल नंबर 6 जो है इक़्तिबास की तरीक़ वो रफ लिख कर आप लोगों ने मुझे दिखानी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।